हिंदुस्तान में पहली बार भूकंप की वजह से सुलझा एक हत्याकांड। वो हत्याकांड जिसे दो औरतों ने अंजाम दिया। नीले ट्रॉली बैग में लाश को लेकर वो जा रही थी और जैसे ही भूकंप आया वैसे ही उनकी सारी पोल खुल गई। पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की फुल प्रूफ प्लानिंग इन दोनों औरतों ने कर रखी थी, लेकिन कैसे एक एक करके इनके सारे कांड बाहर आते चले गए वो आपको समझाओ उससे पहले कुछ तस्वीरों के जरिए इस पूरी वारदात का एक एक सीक्वेंस आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। अभी आप जो ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देखें कि एक शख्स जो है वो साइकिल पर बैठा हुआ है और नीचे दो औरतें खड़ी हुई हैं जिनके हाथ में एक नीला सूटकेस है और इस वक्त समय हो रहा है और ये जो शख्स है ये इनसे पूछ रहा है कि क्या हो गया है। कुछ लैंग्वेज अगर आप कुछ लोग को समझ नहीं आ रहे हैं तो मैं समझाती हूँ कि ये आदमी क्या बोल रहा है। ये बोलता है क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत है क्या आपको। इसके बाद ये आदमी बोलता है कुछ लोग गया, वो बोलता है फिर आप इसे नीले सूटकेस में लेकर क्यों आई है। इसके बाद वो औरतें घबरा जाती हैं। वो बोलती है कि हमारा पर्सनल कुत्ता है, हमारा डॉग था, हम उसे पालते थे, इतने सालों से प्यार करते थे, इसलिए जब उसकी डेथ हो गई तो हम उसे वाइजत सूटकेस में रखकर यहाँ पे लाए हैं। अब जो शख्स साइकिल पे है वो थोड़े से ब्लड स्टिंग यानी खून के धब्बे भी इस सूटकेस में देख रहा है और इसके बाद वो फौरन चिल्लाना शुरू करता है, बोलता है इस बैग को खोलो। अब भूकंप आया हुआ था तो सारे लोग घर से बाहर निकले हुए थे, वो भी वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वो महिलाएं नानुकुर करती हैं, भागने की कोशिश करती हैं। पुलिस जैसे ही सूटकेस को खोलती है अंदर से निकलती है करीब एक 50 साल की औरत की लाश, वो भी टुकड़ों में कटी हुए, वोटी वोटी कटी हुए। पहली तस्वीर आपने देखी तो पुलिस के बीचों बीच, इतनी लोगों के बीचों बीच कैब ड्राइवर, ठेले का जो ड्राइवर था जो ठेला चला रहा था, इसके अलावा जितने आराम से हुगली रिवर तक पहुंच रही थी इस लाश को छुपाने के लिए, तो इनकी पूरी मिस्ट्री कैसे खुल जाती है और भूकंप इनका प्लान कैसे फेल कर देता है। और आखिर जो कोलकाता की ये दो औरतें हैं जिनका नाम है फाल्गुनी घोष और आरती घोष, ये सुमिता घोष का कत्ल करती है फिर उसे छुपाती है, तो उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आखिर कैसे पकड़ी जाती है और सबसे बड़ी वजह क्या रही इस पूरी हत्याकांड की कि उन्होंने कत्ल किया तो क्यों किया, तो इसके पीछे की वजह बहुत चौंकाने वाली है। एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी वारदात समझाती हूँ। दरअसल जब ये महिलाएं, जब ये आदमी इन्हें पकड़ता है और ये जब महिलाएं पकड़ी जाती हैं तो पुलिस इनसे हर एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करती है। तब ये पुलिस से कहती है कि दरअसल उस वक्त जो है ये मेरी सांस है सुमिता घोष और इनसे मेरी लड़ाई हो गई थी। अब जब ये चीज़ें पुलिस सुनती है तो पुलिस को लगता है कि सडन ऐसी कोई चीज़ हो गया है, सडन एक मर्डर हो गया है, गुस्से में एक मर्डर हो गया है और ये गिर गई जिस वजह से इनकी मौत हो गई, तो पुलिस उस तरह से। लेकिन जब पुलिस घर में और जब उस बॉडी के लिए टुकड़े देखती है तब पुलिस का डाउट बढ़ जाता है कि हो ना हो ये औरतें हैं बड़ी चालाक और पूरा जो मर्डर है वो प्लानिंग के साथ किया गया। और इसी सिलसिले में जो कैब ड्राइवर है, जो ठेला चला रहा था, इन सब से पूछताछ होती है और तब एक एक करके इन दोनों औरतों के सारे राज बाहर आते हैं। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जब पुलिस से पोस्टमार्टम करती है तो पोस्टमार्टम में पता लगता है, तो पुलिस को पता लगता है कि ये पूरा वारदात है, ये बहुत विभत्स तरीके से अंजाम दी गई है। अब एक एक करके पुलिस इस पूरे केस को सुलझाती है तो पुलिस को पता लगता है कि हत्या करीब 40 घंटे पहले हुई है, यानी 25 तारीख को जब ये दोनों पकड़ी जाती है, जब बैग खोला जाता है तब उससे 40 घंटे पहले ही इस वारदात को अंजाम दे दिया गया था। और तो बाकायदा इन्होंने गुस्से में किया, बल्कि एक नीले रंग का सूटकेस भी खरीद कर लाती है, अपनी सास के पैर भी एवरत काटती है ताकि सूटकेस में बॉडी फिट हो जाए। अब पूरी कहानी जब पुलिस जान जाती है तो पूरी स्टोरी है जो पुलिस से पूरी वारदात है एक एक करके मीडिया के सामने रखती है, जिसे मैं आपको बताती हूँ। पूरी कहानी शुरू होती है सैटरडे को। सैटरडे को जो सुमिता है वो रोज़ की तरह अपनी बहू के साथ, अपनी बहू और उसकी माँ के साथ, फाल्गुनी और आरती के साथ रह रही होती है कि अचानक जो फाल्गुनी है वो उठती है और सुमिता को टॉर्चर करना शुरू करती है। टॉर्चर इस कदर किया जाता है कि वो बेहोश हो जाती है। अब बेहोश हो जाने के बाद जब सुमिता इस कदर बेहोश होती है तो उसके सिर पर एक भारी चीज़ से, पीछे का एरिया जो होता है सिर का, उसके सिर पर ज़ोरदार भारी चीज़ से वार किया जाता है और वार करने के बाद उसका सिर है वो दीवार पे कई बार पटका जाता है, कई बार पटका जाता है, जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। सांसें थमने के बाद उसके हाथ पैर को तोड़ने की कोशिश की जाती है। जो माँ बेटी हैं फाल्गुनी और आरती, दोनों यही कोशिश करती हैं। और उसके पहले ये क्या करते हैं,
एक रोज पहले ये एक नीले कलर का सूटकेस खरीद कर लाते हैं बड़े बाजार से। इन्हें पता था, क्योंकि इन्हें पहले ही प्लानिंग कर ली थी, इन्हें सुमिता को मारना है। वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये मर्डर किया क्यों गया है। तो जब भी लोग प्लान कर लेते हैं कि सुमिता को मारना है और उसका मर्डर भी करते हैं, उससे एक रोज पहले यही नीले कलर का ट्रॉली बैग लेकर आते हैं और इसमें लाश को रखा जाता है। अब जैसे ये दोनों लाश को रख रहे होते हैं, अब एंकल के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको एक पन्नी में डालती है, फोल्ड करती है, और उसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है पूरा काट के उस बॉडी को सूटकेस में रख देती है। एंकल के हिस्से को पन्नी में लपेटकर पास ही में एक तालाब पड़ता है, वहां जाकर फेंक आती है। अब शनिवार को पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, सूटकेस में भर दिया जाता है। 40 घंटे उसी कमरे में ये लोग रहते हैं। आप देख रहे हैं, इसी घर में टुकड़े किए गए लाश के, इसी घर में सूटकेस में भरा गया, और एक लाश के साथ माँ बेटी इसी घर में 40 घंटे तक रहती है। फिर इन्हें लगता है कि क्यों ना अब हमें यह पूरी लाश ठिकाने लगाने का समय आ गया। तो इसके लिए क्या करते हैं, 25 तारीख को यानी फरवरी के दिन सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास ये दोनों निकलती हैं ट्रॉली बैग लेकर, और वहाँ से जो इनका घर है 24 परगना, वहाँ से धलौटा जाती है। एक ठेले पर सूटकेस को रखवाती हैं और उसी ठेले से धलौटा निकल जाती है, जो इनके घर के कुछ ही दूरी पर पड़ता है। ठेले की तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए, अगर मैं जगह बताऊं तो जाना चाहती है। कुमारतुली घाट करीब कैब से 17 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। 600 रुपये देती है कैब वाले को, और जो कैब की तस्वीर में मैंने आपको दिखा रहे हैं, अगर मैं जगह बताऊं तो जाना चाहती है। कुमारतुली घाट करीब कैब से 17 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। दोस्तों, ये कहानी किसी को ठेस या दिल पे ना ले। इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचित और सावधान करने के लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।